हेलो एवरीवन। हम लोग जो है वो डॉन की जो डेली की वोकेबलरी है वो हम कवर कर रहे हैं। आज जो है मेरी 7 मार्च की जो डॉन की डेली वोकेबलरी है, आज मेरा लेक्चर उस पे है। आज का हमारा पहला वर्ड है स्पर। स्पर कहते हैं बेसिकली लड़ने को या लड़ाई करने को। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें, इफ़ यू स्पार विद समवन यू बॉक्स यूजिंग फेयरली जेंटल ब्लोस इंस्टेड ऑफ हिटिंग योर अपोनेंट हार्ड, आइदर व्हेन यू आर ट्रेनिंग और व्हेन यू वांट टू टेस्ट हाउ क्विकली योर अपोनेंट रिएक्ट्स। अब देखें, स्पार एक ऐसी तरह की लड़ाई होती है जिसमें आप डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, बल्कि आप जो है फेयरली उसके साथ compete करते हैं। इसमें इस लड़ाई से मुराद हाथापाई नहीं है। जिस तरह बेलिकोज एक वर्ड है, हमने जो है वो कवर नहीं किया, ये GRE का वर्ड है बेलिकोज। अगर आप उसमें देखें तो उसमें बेसिकली बताया जो है वो हाथ वाली लड़ाई है। इसमें यह है कि अपने कॉम्पिटिटर से लड़ाई, और इस लड़ाई का कभी कभी मकसद ये भी होता है कि पता चले कि अगला किस तरह रिएक्ट कर रहा है ना। तो इस तरह अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो है दे स्पेयर्ड फॉर अ मोमेंट ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फुल फ्लाइट। ठीक है, उन्होंने थोड़ी देर के लिए क्या किया कि स्पेयर किया लड़ाई की एक कुछ लम्हे के लिए। इम्प्रॉबेबल, इम्प्रॉबेबल कहते हैं नामुमकिन को, इम्प्रॉबेबल। अब देखें, हम ये ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने का फ़ायदा हमें ये भी होता है कि अभी देखो हम एक हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ कर करके इतना कॉमन हो चुका है ना कि एवरी नेक्स्ट पर्सन जो है ना उसको यूज़ करता है। डिफरेंट वोकेबलरी जो है वो वैरायटी लाती है। ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द ओल्ड वर्ड्स। बल्कि ओल्ड वर्ड की बजाय अगर हम कहें जो क्लिशे वर्ड्स हैं, यानी कि जो रोज़मर्रा में यूज़ होते हैं, उनके बजाय अगर हम नए वर्ड सीखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसका मीनिंग है नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन, यानी कि तकरीबन ये नहीं होंगी या नहीं होने वाली होंगी। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका है दिस काउंट ऑफ इवेंट्स वाज सीन बाय द जूरी एज मोस्ट इम्प्रॉबेबल, यानी कि जूरी जैसे इस केस को देख रहा है तो ये मोस्ट इम्प्रॉबेबल है। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम है अनलाइकली, नॉट लाइकली, डाउटफुल, ड्यूबियस, डिबेटेबल, क्वेश्चनेबल, अनसर्टेन या डिफिकल्ट टू बिलीव। ठीक है, इम्प्रॉबेबल, डिफिकल्ट टू बिलीव। या इसका एक और ज़बरदस्त वर्ड है इम्प्लसिबल। इम्प्लसिबल भी बेहतरीन वर्ड है। फार फेच्ड, फैंसीफुल। देखिए, फैंसीफुल जो है ना ये रियलिटी नहीं होती है, ये बस वैसे ही एक यानी कि एक थिंकिंग के ऊपर या इंसान का जो एक माइंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अनथिंकेबल, इनकंसीवेबल और अनइमेजिनेबल। ठीक है, तो ये इसके जो है वो सिनोनिम। अनइमेजिन्ड भी आप कह सकते, इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन या नामुमकिन। गो इट अलोन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि किसी की असिस्टेंट के बगैर काम करना। इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो वो है दे लैक द नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस टू गो इट अलोन। उनके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो क्या करते हैं कि इसको अलोन जो है वो जाने देते हैं, वो खुद ही से वो करते हैं। सेम्बलेंस मुशाबहत को कहते हैं। ये मैंने जनवरी में भी कवर किया था। ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है डॉन में, लेकिन वहाँ पर मैंने जो है जस्ट इसकी मीनिंग बताई थी। यहाँ पर जो है मैं इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हैं जनवरी और फरवरी की, प्लीज़ विजिट दैम फर्स्ट, ताकि आपको वर्ड्स जो है वो सही से याद हो सकें। Semblance कहते हैं the outward appearance are apparent from the something especially when the reality is different। ठीक है, बेसिकली जो outward appearance है ना ये उससे रिलेटेड है। इसका जो है ना वो इंटरनल चीज़ों से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका अगर हम सेंटेंस देखें, she tried to force her thoughts back into some semblance of order, यानी कि उसने कहा कि उसने जो है बेसिकली सोचने की कोशिश की कि पहले जिस तरह उसको ख्याल आया था या जिस तरह पहले उसने सोचा था तो उससे रिलेटेड कोई उसके माइंड में ख्याल आए तो वो नहीं आ रहा था। तो यानी कि जैसे कि अगर आपने कोई इशू फेस किया है
और इशू है कोई, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल इशू है और आपको एक अच्छा सा आइडिया आया और आपने उसमें हल करने की कोशिश की, अगर आपको वो आइडियाज़ नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड कोई आइडिया जो उसी नोयत का हो और उसी तरह उस मसले को डील करे, सो इस तरह जो है इसको सेम्बलेंस कहते हैं। इसके हमारे पास सिमिलर वर्ड है अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस, अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन होता है मिलता जुलता, और शो करना, एयर मतलब ऐसे ही बस हवाओं में, गाइज, प्रिटेंस मतलब कोई चीज़ वैसी ना होना, उसको ऐसा करने की कोशिश करना, फकेड या फसेड, फ्रंट, ये FRONT है, फ्रंट। विनर वर्ड भी जो है हमने फेब में इसको कवर किया हुआ है। सैनिटी द एबिलिटी टू थिंक एंड बिहेव इन नॉर्मल एंड रैशनल मैनर, यानी सैनिटी कहते हैं आम हालत को, यानी कि सही तरह पे मेंटेन होना, यानी कि सैनिटी एक ऐसी एबिलिटी को कहते हैं जिसमें आप नॉर्मली और रैशनल तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। इरेशनल मैनर के तरीके से बिहेव करना या रिएक्ट करना तो उसको कहते हैं, यानी कि साउंड मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर है, आप दिमागी मरीज नहीं हो, साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं हो। अगर इसके हम सेंटेंस की बात करें, आई बिगिन टू डाउट माई ऑन सैनिटी, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पर जो है वो शक करना शुरू कर दिया। अगर हम इसके सिमिलर वर्ड्स देखें तो वो हैं साउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ, मेंटल फैकल्टीज भी आप इसको कह सकते हैं, बैलेंस होना, यानी कि आपके माइंड का बैलेंस ऑफ माइंड आगे बताया गया। स्टेबिलिटी भी जो है रीजन, रैशनैलिटी से रिलेटेड है, ये रैशनैलिटी का वर्ड है। सेननेस कहते हैं समझदार होना को, जिस तरह इनसैन कहते हैं बेवकूफ को। ल्यूसिडिटी या ल्यूसिडनेस यानी कि समझदार, चालाक, शातिर, सेंसेस होना। विट जिस तरह चालाक को कहते हैं। नॉर्मेलिटी आम हालत में होना। राइट माइंडेडनेस सही तरीके से जहन का चलना। स्टाक कहते हैं ताकुब करना या पीछा करना। अगर हम इसके मीनिंग में देखें तो वो ये है टू मूव थ्रू अ प्लेस इन एन अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग वे, यानी कि किसी जगह से एक थ्रेटनिंग वे से की तरह चलना, इसको कहते हैं स्टाक का अगर हम देखें तो पीछा करना या ताकुब करना, किसी को फॉलो करना जो है, इसका एक वर्ड है फॉलो करना, तो वो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है स्टाक का। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो द गनमैन स्टाक द बिल्डिंग लुकिंग फॉर विक्टिम्स, यानी कि वो ताकुब में रहा, उस बिल्डिंग में घूमता रहा, चोरों का पीछा करता रहा ताकि वो विक्टिम्स को ढूंढ सके। इसके सिनोनिम हमारे पास है चेज और हंट। डायकोटोमी कहते हैं अ डिवीजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट, यानी कि डायकोटोमी बेसिकली एक तरह की डिवीजन है जो कि टोटली डिफर करती है दो चीज़ों के बीच। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इसका सेंटेंस है अ रिजिड डायकोटोमी बिटवीन साइंस एंड मिस्टिसिज्म, यानी कि कम अजीब सी एक डिवीजन है इनके बीच। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वो डिवीजन, सेपरेशन, डाइवोर्स, स्प्लिट, गल्फ, कैज़म, डिफरेंस आप कह सकते, कॉन्ट्रास्ट, डिसजंक्शन, पोलैरिटी, ग्रुपिंग जिसे जैसे होती है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी आप कह सकते, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, एंटागोनिज्म में भी बेसिकली अपोजिशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होना, आइडियाज में तजाद होना, कॉन्ट्रेरी यानी कि अपोज में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बाटर। ये आप जो है एक पेयर ऑफ वर्ड बेटर वर्ड के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। बेटर का मतलब होता है बेहतर, ये है बाटर। बाटर का मतलब है स्ट्राइक रिपीटेडली विद हार्ड ब्लोज, यानी कि बार बार एक चीज का झटका लगना, मतलब वो जो हवा प्रेशर आपको मतलब लगती है तो उसको बेसिकली कहते हैं। अ प्रिजनर वाज बाटर्ड टू डेथ विद अ टेबल लेग, यानी कि उसको जो है बार बार टेबल की जो लकड़ी का जो डंडा था, यानी कि ये टेबल है, टेबल की लकड़ी का जो डंडा था उससे जो है ना प्रिजनर को बार बार मारा गया जिससे वो मर गया। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है हमारे पास प्यूमल,
प्यूमल कहते हैं बेसिकली किसी बार बार कोई चीज स्ट्रक करना, पुश करना, प्राउड आ जाना, रेन ब्लोज ऑन, बफेट आप इसको कह सकते हैं, बफेट, बी लेबर, थ्रैश, बीट अप, अब्यूज, हिट, स्ट्राइक, बीट, स्मैक जो है ये वर्ड हमने कवर किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, असॉल्ट और अटैक एक ही बात है, थंप ये थंप नहीं ये थंप है, लैश, एम्स ब्लोज एट वैक, क्लाउट, वेलअप आप कह सकते हैं, बाश, क्लोबर, बॉप, बिफ, सॉक, डेक भी आप कह सकते हैं, प्लग, नॉक अबाउट, नॉक्ड अराउंड, गिव समवन अ गुड हाइडिंग, गिव समवन अ गुड हाइडिंग एक इडियम है, ले इनटू, लेस इनटू, डू ओवर, रफ अप, डैमेज करना, इंजर करना, हर्ट करना, हार्म पहुंचाना, इम्पेयर होना, मार ये मार वर्ड भी जो है हमने फेब में इसको कवर किया हुआ है, स्पॉइल, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, क्रश, शटर, स्मैश वर्ड ये हमने पीछे यूज किया है, ruin, ट्रैश। तो दिस वाज वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, और अगर आप किसी तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस channel. So thanks for that day.